गुड इवनिंग, वेरी वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। हाउ आर यू? आप सभी कैसे हो? आज हम आपके टेक्स्ट बुक को लेकर डिस्कस करने जा रहे हैं। आप सभी से हम्बली रिक्वेस्ट है कि आप हमारे साथ में लाइव जुड़े और अपने टेक्स्ट बुक को ओपन कर लीजिए। डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपकी जो बुक है, टेक्स्ट बुक है, उसका लेसन नंबर 2 नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, इस लेसन को लाइन टू लाइन हिंदी में डिस्क्रिप्शन और इसकी एक्सप्लेनेशन समझने की कोशिश करेंगे। आप हमारे साथ में सभी टेक्स्ट बुक को ओपन कर लीजिए और साथ में पेन और नोटबुक भी आपके साथ में होनी चाहिए। हार्ड वर्ड्स वगैरह आपको साथ में बताई जाएंगे। डियर स्टूडेंट्स, ये लेसन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। यहां से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है और मैं ऐसी उम्मीद करता हूं कि आप हमारे साथ जुड़कर इस लेसन को बहुत ही अच्छी तरह समझ सकते हो। नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। नेल्सन मंडेला ने बहुत संघर्ष किया अपने कंट्री को फ्रीडम करवाने के लिए। वहां पर जो गोरे लोग थे उनका आतंक था और किस तरह से वह अपने लोगों को स्वतंत्र करवा पाते हैं, इसके बारे में आज ये पूरा लेसन हम पढ़ने जा रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आएगा। डियर स्टूडेंट्स, बिफोर यू रीड, देखो यहां पर मैं पढ़ने से पहले कुछ चीजें जान लेना जरूरी है। वो कौन कौन सी चीजें हैं मैं आपके सामने उनको वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। अपार्थाइड इज अ पॉलिटिकल सिस्टम दैट सेपरेट्स पीपल अकॉर्डिंग टू देयर रेस। इसका अर्थ होता है, देखो, रंग भेद। क्या अर्थ होता है इसका? रंग भेद, यानी लोगों के स्किन के कलर के अनुसार जो उनसे भेद किए जाते हैं उसको बोलते हैं अपार्थाइड। अंडरस्टूड? देखो आगे हम इस लेसन को एक लाइन टू लाइन पढ़ने की कोशिश करेंगे। Apartheid is a political system that separate people according to their race. Race यानी होती, dear students, जाति। रेस का अर्थ क्या होता है? जाति, यानी कास्ट। यानी उनकी कास्ट के अनुसार ये जो लोग हैं इनको कितनी टाइप में बांटा इन्होंने, उसको लेकर यहां पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं इस लेसन को। आप हमारे साथ में लाइव जुड़े हुए हो, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। आपने लेसन टेक्स्ट बुक को ओपन कर लिया होगा। देखो, अपार्थाइड इज ए पॉलिटिकल सिस्टम दैट सेपरेट्स यानी अलग अलग करना, विभाजित करना, पीपल अकॉर्डिंग टू देयर रेस, उनकी जाति के अनुसार, या रेस यानी प्रजाति के अनुसार। रंगभेद एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था है जो लोगों को उनकी प्रजाति के अनुसार अलग अलग करती हैं। Can you say which of the 3 countries named below had such a political system until very recently? देखो, can you say, क्या आप बता सकते हो निम्न 3 देशों में से जिनके नाम नीचे लिखे हैं, the 3 countries named below, जिनके नाम नीचे हैं, had such a political system until very recently, जिसमें इस प्रकार की राजनीतिक व्यवस्था हाल तक जारी थी, यानी अभी तक जारी थी। ऐसे कौन कौन से कंट्रीज हैं जिनमें ऐसी व्यवस्था अब तक जारी थी, उनको लेकर हम बात करने जा रहे हैं। देखो यहां पर कौन कौन से कंट्रीज है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, क्या ऐसी व्यवस्था जहां पर लोगों को उनके रंग के आधार पर भेद किया जाए, यहां पर ऐसी व्यवस्था थी? नो। साउथ अफ्रीका यहां थी, यानी अमेरिका में नहीं थी, साउथ अफ्रीका में थी। ऑस्ट्रेलिया, इसमें भी नहीं थी। अब देखो, हमने यहां समझा कि साउथ अफ्रीका जो कंट्री थी वहां पर लोगों को उनकी नस्ल, प्रजाति के अनुसार भेद किया जाता था। हैव यू हर्ड ऑफ नेल्सन मंडेला? क्या आपने नेल्सन मंडेला के नाम के बारे में सुना है? मंडेला एंड इज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। देखो,
मंडेला और उसकी जो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस थी, जिस प्रकार से महात्मा गांधी और राष्ट्रीय कांग्रेस, जो उस समय हमारे लिए अंग्रेजों से भारत को मुक्त करवाने के लिए फ्रीडम स्ट्रगल कर रहे थे, यहां पर उनकी बात कर रहे हैं। वैसे ही क्या हुआ, नेल्सन मंडेला जो साउथ अफ्रीका में था और उसकी जो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस थी, स्पेंट अ लाइफ टाइम फाइटिंग अगेंस्ट अपार्थाइड। देखो, मंडेला और उसकी अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस ने रंगभेद से लड़ने में अपना जीवन व्यतीत कर दिया। स्पेंट लाइफ टाइम, जीवन व्यतीत कर दिया उन लोगों से फाइटिंग, लड़ाई करने में। मंडेला हैड टू स्पेंड 30 years इन प्रिजन। मंडेला ने 30 साल तक जेल में व्यतीत करने पड़े। फाइनली डेमोक्रेटिक इलेक्शन वर हेल्ड इन साउथ अफ्रीका इन 1994 और अंत में लोकतांत्रिक चुनाव हुए साउथ अफ्रीका में 1994 में। एंड मंडेला बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ अ न्यू नेशन। और मंडेला एक नए देश के पहले अश्वेत राष्ट्रपति बने। इन दिस एक्सट्रैक्ट फ्रॉम इज ऑटोबायोग्राफी, ये जो लेसन है उनकी ऑटोबायोग्राफी से है। ऑटोबायोग्राफी होती है आत्मकथा। क्या होती है? आत्मकथा। आत्मकथा क्या होती है? आत्मकथा। अब वो स्वयं लिखते हैं अपनी ऑटोबायोग्राफी में, उससे लेसन लिया गया है जिसका नाम है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, आजादी की लंबी लड़ाई। मंडेला स्पीक्स अबाउट हिस्टोरिक ओकेजन, द इनॉग्रेशन। मंडेला बात करता है ऐतिहासिक अवसर की, उस उद्घाटन समारोह की। कैन यू गेस व्हाट द ओकेजन माइट बी? क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह का वह उत्सव रहा होगा? चेक यूर गेस विद दिस न्यूज आइटम। देखो, अपने अनुमान को चेक कीजिए इस नए न्यूज के साथ। फ्रॉम बीबीसी ऑफ 10 मई 1994, यानी 10 मई 1994 के जो बीबीसी की न्यूज थी, उससे अपने जो गेस है उसका आप कंपेयर कीजिए, चेक कीजिए किस तरह से वहां पर लोग हुआ करते थे, क्या क्या घटनाएं घटी, उन सब के बारे में आप चेक कीजिए। देखो, मंडेला बिकेम साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट। अब थोड़ा सा इसे समझते हैं। नेल्सन मंडेला हैज बिकम साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट आफ्टर मोर देन 3 centuries ऑफ व्हाइट रूल। देखो, यहां पर हमें यह बताने चाहते हैं कि नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति बने मोर देन 3 centuries ऑफ व्हाइट रूल। 3 शताब्दी तक श्वेत लोगों के, गोरे लोगों के राज्य के बाद, यानी उनके शासन के बाद, श्वेत शासन के बाद। अंडरस्टूड? मिस्टर मंडेलाज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी वॉन। मिस्टर मंडेला की नेशनल कांग्रेस पार्टी ने वॉन, जीती 152 ऑफ द 400 सीट्स। 400 सीटों में से 252 सीटें उनको मिली इन द फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शंस ऑफ साउथ अफ्रीका हिस्ट्री। साउथ अफ्रीका के पहले लोकतांत्रिक चुनाव में 400 में से 252 सीट नेल्सन मंडेला की पार्टी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को मिली। द इनॉग्रेशन सेरेमनी टुक प्लेस इन द यूनियन बिल्डिंग्स एम्फीथिएटर इन प्रिटोरिया टुडे। उद्घाटन उत्सव आयोजित किया गया यूनियन बिल्डिंग्स एम्फीथिएटर में, प्रिटोरिया शहर में आज। अटेंडेड बाई, शामिल हुए पॉलिटिशियंस, डिग्नेटरीज फ्रॉम मोर देन 140 कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड। और संसार के 140 देशों से यहां पर राजनीतिज्ञ
और उनके जो प्रतिनिधि थे शामिल हुए। नेवर नेवर अगेन विल दिस ब्यूटीफुल लैंड एक्सपीरियंस द ऑपरेशंस ऑफ वन बाई अनदर, सेड नेल्सन मंडेला इन हिज एड्रेस। नेल्सन मंडेला ने अपने भाषण में कहा कि इस सुंदर भूमि पर कभी कभी फिर से कोई भी आदमी किसी के द्वारा शोषित नहीं किया जाएगा, उसका अनुभव नहीं करेगा। जुबिलियंट सीन्स ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ प्रिटोरिया फॉलोड द सेरेमनी विद ब्लैक्स, व्हाइट्स एंड कलर्ड्स सेलिब्रेटिंग टुगेदर। जुबिलियंट सीन्स, बहुत ही शानदार प्रिटोरिया शहरों की गलियों में उत्सव आयोजित हुआ जिसमें ब्लैक थे, व्हाइट थे और विभिन्न रंगों के लोग साथ मिले हुए थे। मोर देन 1 लाख साउथ अफ्रीकन मैन, लगभग 1 लाख के लगभग 1 लाख से ज्यादा अफ्रीकन व्यक्ति, पुरुष, महिलाएं एंड चिल्ड्रन, ऑल रेसिस, सभी प्रजातियों के, सेंग एंड डांस विद जॉय, उन्होंने सबने नृत्य किया और गीत गाए। किस तरह से देखो इस सेरेमनी के बारे में इस स्पीच में, नेल्सन मंडेला की स्पीच में हमें जानकारी मिली। देखिए गाइज, हम आगे यहां पर हमारे लिए एक एक्टिविटी दी गई है। एक्टिविटी को हम बाद में सोल्व करेंगे, पहले इस लेसन को लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन करते हैं। अब इसकी जो एक्टिविटी है उसको लेसन के बाद में सोल्व करेंगे। लेसन की एक्टिविटी को बाद में सोल्व करेंगे। आप इसके साथ टेक्स्ट बुक निकाल लीजिए, सीधी टेक्स्ट बुक को ओपन कीजिए आप हमारे साथ में। एक्टिविटी को हम बाद में करेंगे ना, क्योंकि ये लेसन से संबंधित है। अब देखो यहां सीधा सा जो लेसन है हमारा, ये उनकी स्पीच से ले गया है। नेल्सन मंडेला अपनी स्पीच बोल रहे हैं उस उत्सव के अंदर, और वहां से इस लेसन को हमारे लिए लिया गया है। उनकी ऑटोबायोग्राफी है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, वहां से इस लेसन को लिया गया है। 10 मई को वह उस उत्सव के भाषण देते हैं, और वह स्पीच क्या होती है, किस तरह से उनकी स्पीच होती है, उनको लेकर हम डिस्कस करने जा रहे हैं। 10th में डॉन ब्राइट एंड क्लियर, 10 मई का प्रातःकाल बहुत ही चमकीले और स्वच्छ दिन था। फॉर द पास्ट फ्यू डेज, पिछले कुछ दिनों से, आई हैड बीन प्लीजेंटली बिजाइंड बाई डिग्नेटरीज एंड वर्ल्ड लीडर्स। पिछले कुछ दिनों से मैं प्लीजेंटली, सुखद पूर्वक, बिजाइंट्स गिरा हुआ था, विश्व के नेताओं से और विशिष्ट जनों से, who were coming to pay their respects before the inauguration, जो आए हुए थे सम्मान प्रकट करने के लिए उद्घाटन से पहले। The inauguration would be the largest gathering ever of international leaders on South African soil. उद्घाटन समारोह में बड़ी गैदरिंग हुई थी संसार भर के नेताओं की साउथ अफ्रीका की भूमि पर। द सेरेमनीज टुक प्लेस, देखो ये क्वेश्चन है, उसका आंसर यहां से आप नोट कीजिए। द सेरेमनीज टुक प्लेस, उत्सव का आयोजन किया गया। कहां किया गया देखो, इन द लवली सैंडस्टोन एम्पी थिएटर फॉर्म्ड बाय द यूनियन बिल्डिंग्स इन प्रिटोरिया। उत्सव का आयोजन किया गया सुंदर बलुआ पत्थर से बने हुए उस एम्पी थिएटर, देखो इसका अर्थ होता है गोलाकार रंगमंडल। उत्सव सेरेमनी सुंदर बलुआ पत्थर से बनी हुई गोलाकार रंगमंडल में आयोजित किया गया, जो यूनियन बिल्डिंग्स के अंदर बना हुआ था। फॉर डिकेड्स दिस हैड बीन द सीट ऑफ व्हाइट सुपरमेसी, कई दशकों से ये जो जगह थी ये व्हाइट सुपरमेसी की जगह बनी हुई थी, यानी उनके अधीन थी। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये सेरेमनी कहां पर आयोजित की गई, यानी वेयर डिड द सेरेमनीज टेक प्लेस, कहां पर सेरेमनी आयोजित की गई। तो आपको आंसर लिखना है, द सेरेमनीज टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन एम्पी थिएटर फॉर्म्ड बाय यूनियन बिल्डिंग्स इन प्रिटोरिया।
एंड नाउ इट वॉज द साइट ऑफ अ रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स। और अब ये एक स्थान बन गया है, देखो साइट यानी स्थान होता है प्लेस, अब ये स्थान बन गया है रेनबो, इंद्रधनुष के रंगों की तरह विभिन्न रंगों के लोगों की गैदरिंग का, एंड नेशंस और राष्ट्रों की, फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीकन फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट। देखो इंस्टॉलेशन का अर्थ होता है पद स्थापित होना, साउथ अफ्रीका के पहले गणतंत्र और जातीय भेद से रहित सरकार का पद स्थापन का स्थान बन गया है। नाउ इट वॉज द साइट ऑफ अ रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड नेशंस फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट। ऑन दैट लवली ऑटम डे आई वॉज अकम्पनीड बाई माई डॉटर जेनानी। उस सुंदर बसंत के दिन पर मेरा साथ दिया गया मेरी पुत्री जेनानी द्वारा। ऑन द, देखो सुनो, उस दिन कौन थे उसके साथ में? उनकी पुत्री जिसका नाम था जीनानी। जीनानी ऑन दैट लवली ऑटम डे, ऑन दैट लवली ऑटम डे, उस दिन सुंदर बसंत पतझड़ के सुंदर दिन मेरे साथ मेरी पुत्री जिनानी थी। ऑन द पोडियम, पोडियम करते स्टेज, मंच, पोडियम पर यानी मंच, मंच पर। मिस्टर डी क्लार्क वॉज फर्स्ट स्वर्ण इन। देखो यहां पर हम जब भी कोई पद ग्रहण करते हैं तो उसकी शपथ लेते हैं, उसके लिए वर्ड यूज होता है, सेकंड फॉर्म यहां पर, थर्ड फॉर्म है, पैसिव बना हुआ है। मिस्टर डी क्लार्क वॉज फर्स्ट स्वर्ण इन एज सेकेंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट। मिस्टर डी क्लार्क ने सबसे पहले द्वितीय उपराष्ट्रपति की शपथ ली। एंड देन, और तब, देखो तब क्या होता है, फिर दूसरे राष्ट्रपति आए और उनका नाम आगे बता रहा हूं मैं आपको। देखो थाबो मकेबी वॉज स्वर्न इन एज फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट। तब थाबो मकेबी ने प्रथम उपराष्ट्रपति की शपथ ली। वेन इट वॉज माई टर्न, तब मेरी बारी आई। आई प्लीज टू अबे एंड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन। मैंने शपथ ली पालन करने की और बनाए रखने की संविधान को। एंड टू डिवोट माई सेल्फ टू द वेल बींग ऑफ रिपब्लिक, और अपने आप को समर्पित किया उस नए बने हुए रिपब्लिक गणतंत्र के लिए, एंड इट्स पीपल, और वहां की जनता के लिए। टू द असेंबल्ड गेस्ट एंड द वॉचिंग वर्ड आई सेड, मैंने कहा आए हुए अतिथियों और देख रहे संसार के लोगों, आई सेड, मैंने कहा, टुडे आज ऑल ऑफ अस डू, आज हम सब, बाय आवर प्रेजेंस हियर, हम सब हमारी उपस्थिति से कन्फर्म ग्लोरी देते हैं, एंड होप, और उम्मीद करते हैं, टू न्यू बॉर्न लिबर्टी, इस नहीं मिली हुई आजादी के लिए। आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर। एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर, देखो एक्स्ट्राऑर्डिनरी समझते हो आप, ह्यूमन डिजास्टर यानी मानवीय। आज हम सभी आवश्यक रूप से यहां उपस्थिति से इस नवजात स्वतंत्रता की गरिमा और आशा प्रदान करते हैं। एक असाधारण मानवीय महाविपत्ति, देखो एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर, एक असाधारण मानवीय डिजास्टर, विपत्ति, दैट लास्टेड लॉन्ग अगो, जो पिछले लंबे समय से यहां थी। मस्ट बी बोर्न अ सोसाइटी ऑफ विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड, और जो अब यहां पर एक समाज का निर्माण अवश्य होगा जिस पर सारी मानवता को गर्व होगा। वी हु वर आउटलॉज नॉट सो लॉन्ग अगो, देखो ज्यादा लंबे समय की बात नहीं है, हम सब गैर कानूनी थे,
आउटलॉज थे, हम कानूनों को नहीं मानते थे, हैव टुडे बीन गिवन द रेयर प्रिविलेज टू बी होस्ट टू द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड ऑन आवर ओन सोयल। जो आज हमारी अपनी भूमि पर विश्व के राष्ट्रों की मेजबानी बनने का दुर्लभ अधिकार मिला है। देखो, रेयर प्रिविलेज, प्रिविलेज यानी अधिकार, राइट्स, रेयर यानी दुर्लभ, जो मुश्किल से हमें अधिकार मिला है टू बी होस्ट, मेजबानी करने का संसार भर के राष्ट्रों का हमारी स्वयं की भूमि पर। वी थिंक ऑल ऑफ आवर डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल गेस्ट, हम सभी अपने विशिष्ट अंतर्राष्ट्रीय मेहमानों को फॉर हैविंग कम टू टेक पोसेशन विद द पीपल ऑफ आवर कंट्री, हमारे देश के लोगों के साथ में आखिरकार भाग लेने के लिए। वॉट इज ऑल आफ्टर, आखिरकार अ कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस, एक न्याय के लिए, सामान्य जीत के लिए, फॉर पीस, शांति के लिए, फॉर ह्यूमन डिग्निटीज, और मानवीय गरिमा के लिए जो यहां हमारे साथ देने के लिए आए हैं, उन सबका हम धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। वी हु वर आउटलाज नॉट सो लॉन्ग अगो हैव टुडे बीन गिवन द रेयर प्रिविलेज टू बी होस्ट टू द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड ऑन आवर ओन सोइल। वी थिंक ऑल, हम धन्यवाद ज्ञापित करते हैं, ऑफ आवर डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल गेस्ट फॉर हैविंग कम टू टेक पोसेशन विद द पीपल ऑफ आवर कंट्री ऑफ व्हाट इज आफ्टर ऑल अ कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस, फॉर पीस, फॉर ह्यूमन डिग्निटी। वी हैव एट लास्ट अचीव्ड आवर पॉलिटिकल, देखो, वी हैव एट लास्ट, देखो यहां पर हमारे पास में एक हार्ड वर्ड आया है और उस हार्ड वर्ड को हम समझने की कोशिश करते हैं। इसको इमेंसिपेशन बोलेंगे। इमेंसिपेशन क्या बोलेंगे? इमेंसिपेशन, इमेंसिपेशन, फ्रीडम फ्रॉम रेस्ट्रिक्शंस। इसका अर्थ होता है, देखो, भेदभाव, सॉरी, अधिकार संपन्नता, यानी अधिकार मिलना, आजादी मिलना बंधनों से। वी हैव एट लास्ट अचीव्ड, और हमने अंत में प्राप्त कर लिया है, राजनीतिक अधिकार। वी प्लीज आवर सेल्व टू लाइबरेट ऑल आवर पीपल फ्रॉम द कंटिन्यूइंग बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, डिप्राइवेशन, सफरिंग, जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन। वी प्लीज आवर सेल्व्स, हम अपने आप से वादा करते हैं कि हमारे सभी लोगों को लाइबरेट, मुक्त करेंगे, लगातार चले आ रहे गरीबी के बंधन से, डिप्रीवेशन, देखो लगातार चले आने वाले गरीबी के बंधन से, डिप्रीवेशन, वंचितता, देखो डिप्राइव से बना है, सफरिंग, पीड़ा, और जातीय, सॉरी, लिंग और अन्य भिन्नताओं के बारे में हम सब अपने आप से वादा करते हैं कि हमारे सभी लोगों को लगातार चली आ रही गरीबी, वंचितता, पीड़ित होना, लिंग और अन्य विभिन्नताओं से मुक्त करेंगे। नेवर, नेवर एंड नेवर अगेन, कभी नहीं, कभी नहीं, फिर से कभी नहीं, सेल इट बी, ऐसा नहीं होगा, यानी कभी नहीं होगा। दैट दिस ब्यूटीफुल लैंड विल अगेन एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाई अनदर, ऐसा कभी नहीं होगा कि यह सुंदर भूमि फिर से अनुभव करेगी किसी भी प्रकार के दबाव का, एक के द्वारा दूसरे का। द सन सेल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस अ ह्यूमन अचीवमेंट, देखो कभी नहीं होगा ऐसा, और इतनी गौरवशाली मानवीय उपलब्धि पर सूरज कभी अस्त नहीं होगा। लेट फ्रीडम रेन, आइए आजादी को शासन करने दे, रेन यानी शासन करना। गॉड ब्लेस अफ्रीका, अफ्रीका को ईश्वर आशीर्वाद दे, अफ्रीका को ईश्वर आशीर्वाद दे। देखो इस तरह से हमने इस लेसन का एक पार्ट था वो पूरा किया। हम अगले पार्ट की तरफ बढ़ेंगे और आप मेरे साथ में टेक्स्ट बुक ओपन कर लीजिए। टेक्स्ट बुक आपको ओपन करोगे, हार्ड वर्ड साथ में लिखते जाइए, तब आपकी ज्यादा समझ में आएगा लेसन।
टेक्स्ट बुक को हम आपने ओपन कर लिया होगा। देखो हमारे पास में 2 क्वेश्चंस यहां पर। वेयर डिड द सेरेमनीज टेक प्लेस? उत्सव कहां हुआ? मैंने अभी आपको नोट करवाई था, अंडरलाइन करवाई था, कहां हुआ था उत्सव। कैन यू नेम एनी पब्लिक बिल्डिंग्स इन इंडिया दैट आर मेड ऑफ सैंडस्टोन? क्या आप भारत में किसी सार्वजनिक सरकारी बिल्डिंग्स का नाम बता सकते हैं जो सैंडस्टोन से बनी है? क्या भारत में ऐसी कोई बिल्डिंग्स है जो सैंडस्टोन से बनी है? अब उसके बारे में जानते हो तो मैं बताइए। यहां पर आपसे क्वेश्चन किया गया है। एट द बिगिनिंग ऑफ हिज स्पीच मंडेला मेंशंस एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर। मंडेला ने अपने भाषण के प्रारंभ में बताते हैं कि एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर क्या थी। व्हाट डज ही मीन बाय दिस? उनका इस बात से क्या अर्थ है? व्हाट इज द ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट ही स्पीक्स ऑफ एट द एंड? और वो ग्लोरियस अचीवमेंट क्या थी जिसके बारे में वह अंत में बात करते हैं। व्हाट डज मंडेला थिंक द इंटरनेशनल लीडर्स फॉर? किसके लिए उनको धन्यवाद देते हैं? टेक पोसेशन, अभी मैं आपको नोट करवाऊंगा। व्हाट आइडियाज डज ही सेट आउट फॉर द फ्यूचर ऑफ अफ्रीका? अफ्रीका के लिए, अफ्रीका के भविष्य के लिए किस प्रकार के विचार वे प्रकट करते हैं, बताते हैं और सेट आउट करते हैं, फिक्स करते हैं, इन सब के बारे में। देखो गाइज, हमारे पास में यहां पर 5 क्वेश्चंस हैं। मैं पहले आपको इन सारी 5 क्वेश्चंस के आंसर्स क्लियर करवाऊंगा, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। हम एक ही क्वेश्चन को लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, वेयर डिड द सेरेमनीज टेक प्लेस? कहां हुई थी, समारोह कहां आयोजित हुआ था? देखो क्या लिखेंगे अपन, यहां से इसका आंसर लिखेंगे द सेरेमनीज टेक प्लेस। देखिए आप मेरे साथ लिखने की कोशिश कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए। द सेरेमनीज, तो यहां से हम इसको यहां से रिमूव कर देंगे। द सेरेमनीज टुक प्लेस, और फिर उस जगह का नाम लिखना है, टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन एम्फीथिएटर फॉर्म्ड बाय द यूनियन बिल्डिंग्स इन प्रिटोरिया। अब देखो अगला क्वेश्चन है हमारे लिए, कैन यू नेम एनी पब्लिक बिल्डिंग्स इन इंडिया दैट आर मेड ऑफ सैंडस्टोन? भारत में ऐसे भवनों के नाम बता सकते हैं जो बलुआ पत्थर से, सैंडस्टोन से बने हैं। देखो भारत में कौन कौन से हैं, मैं आपको नाम गिनवाता हूं। पार्लियामेंट, पार्लियामेंट है देखो, और कौन कौन सी चीजें हैं? पार्लियामेंट है, द प्रेसिडेंट हाउस है, द रेड फोर्ट है, द जामा मस्जिद है, एटसेट्रा आर मेड ऑफ सैंडस्टोन। ये भारत में बने हुए हैं। आपको फिर से मैं नोट करवाता हूं, लिखिए, द पार्लियामेंट, द प्रेसिडेंट हाउस, द रेड फोर्ट, द जामा मस्जिद। कैन यू से हाउ 10 मई इज एन ऑटम डे इन साउथ अफ्रीका? क्या आप बता सकते हैं कि 10 मई दक्षिणी अफ्रीका में एक पतझड़ का दिन कैसे है? अब देखो पतझड़ का दिन कैसे है, आप बताइए। देखो हमारे यहां पर इंडिया में पतझड़ कब आती है, कौन से महीने में आती हैं, बताइए। और हमारा जो देश है, ये हमारे जो गोलार्ध हैं उसमें कौन से गोलार्ध में है, यानी कि कौन से अर्थ के कौन से पार्ट में आता है? इंडिया उत्तरी गोलार्ध में आता है, और जो साउथ अफ्रीका है वो दक्षिणी गोलार्ध में आता है। तो ये वैसे क्वेश्चन आपके लिए एग्जाम्स के हिसाब से इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी आप इसको समझ सकते हैं कि पतझड़ कैसे थी वहां पर, क्योंकि उस समय वहां पर पतझड़ हुआ करती थी, जैसे कि हमारे यहां पर मार्च या अप्रैल में हुआ करती हैं पतझड़। डियर स्टूडेंट्स, उस सीजन को बोलते हैं जब पेड़ों के पत्ते झड़ जाते हैं और उसमें नए पत्ते आने शुरू हो जाते हैं। एट द बिगिनिंग ऑफ हिज स्पीच, देखो अपने भाषण के प्रारंभ में मंडेला उल्लेख करते हैं एक असाधारण मानवीय महाविपत्ति, और इससे उनका क्या तात्पर्य है? देखो बाई एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर ही मीन्स द ऑपरेशन ऑफ द ब्लैक। देखो ऑपरेशन ऑफ द ब्लैक, इससे क्या मतलब है? द ऑपरेशन ऑफ ब्लैक, यानी काले लोगों का शोषण, ऑपरेशन ऑफ ब्लैक,
काले लोगों का शोषण बाय द व्हाइट दैट लास्टेड टू लॉन्ग, जो लंबे समय से चला रहा था, वही तो एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर है। व्हाट डज ही मीन बाय दिस? इससे उनका अर्थ क्या है, क्या मैसेज देना चाहते हैं वह? व्हाट इज द ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट ही स्पीक्स एट द एंड, और अंत में वो किस ग्लोरियस अचीवमेंट की बात करते हैं? ये सारी बातें देखो मैं आपको नोट करवा रहा हूं। द लाइब्रेशन ऑफ द ब्लैक फ्रॉम द कंटिन्यूइंग बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, डिप्रीवेशन, सफरिंग, जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशंस इज द ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट। द लाइब्रेशन, आजादी, आजादी उन काले लोगों की लगातार चले आ रहे गरीबी, वंचितता, दुख, सफरिंग, दुख, लिंग व अन्य भेदों से मुक्ति ही मानवीय, भव्य मानवीय उपलब्धि है। व्हाट डज मंडेला थैंक द इंटरनेशनल लीडर्स फॉर? किसके लिए धन्यवाद देते हैं? मंडेला थैंक्स द इंटरनेशनल लीडर्स फॉर हैविंग कम टू टेक पोसेशन विद द पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका ऑफ व्हाट इज एंड आफ्टर ऑल अ कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस, फॉर पीस एंड ह्यूमन डिग्निटी। देखो यहां पर लास्ट में लिखा हुआ था, आपको मैं आपकी टेक्स्ट बुक से बताता हूं, शायद वहां से ज्यादा समझ में आएगा आपको। देखो यहां देखिए, यहां पर है, ये हमारे फोर्थ क्वेश्चन का आंसर है। यहां से ये यहां से इस वाली लाइन तक, डिस्क्रिमिनेशन तक। अब यहां पर क्यों क्यों धन्यवाद देता है? वी थिंक, देखिए, हैविंग कम टू टेक पोसेशन विद द पीपल ऑफ आवर कंट्री, व्हाट इज आफ्टर ऑल अ कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस, फॉर पीस, फॉर ह्यूमन डिग्निटी। व्हाट आइडल्स डज ही सेट आउट फॉर द फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका? साउथ अफ्रीका के भविष्य के लिए क्या आदर्श बताए? साउथ अफ्रीका विल नेवर अगेन एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाई अनदर, पीपल विल बी लिबरेटेड फ्रॉम द पॉवर्टी, डिप्रीवेशन, सफरिंग, डिस्क्रिमिनेशन। दीज आइडल्स ही सेट आउट फॉर द फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका। डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से हमने हमारे जो सेकंड लेसन है उसका पार्ट 1 समझने की कोशिश की। आई होप आपके समझ में आया होगा। साथ में मैंने आपको इसके सभी क्वेश्चंस को आपके साथ में क्लियर करने की कोशिश की है, बट फिर भी आपके कोई डाउट्स हैं तो हम इसके लिए जो आपके जो इन क्वेश्चंस के आंसर हैं हमारे टेलीग्राम के लिंक में सेंड करेंगे, वहां से आप इनको नोट कर सकते हैं। और आपके फिर भी समझ में नहीं आते हैं तो हम कोई भी लेसन हो उसको फिर से रिपीट कर देंगे। इसके सभी क्वेश्चंस में आपको आपके साथ डिस्कस करूंगा। इसकी सारी एक्टिविटीज, ग्रामर वाले सेक्शन में कौन कौन से इन्होंने ग्रामर के लिए में यूनिट्स दिए हैं यहाँ पर इस लेसन में, उन सब की चर्चा करेंगे। और देखो यहाँ पर इन्होंने आपके लिए होमोफोनीज बताए हैं। होमोफोनीज क्या होते हैं? डियर स्टूडेंट्स, मैं मेरे चैनल पर होमोफोनीज के बारे में बात कर चुका हूं। अब वहां से इस वीडियो को देखें और इस चीज को क्लियर करने की कोशिश करें कि होमोफोनीज क्या होते हैं। वहां पर मेरी क्लास हुई थी सेपरेट होमोफोनीज के लिए भी, और हम इनमें बड़ी गलती कर देते हैं क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं जिनमें हम अक्सर गलती कर देते हैं। आपके साथ में हमने हर चीज को समझाने की कोशिश की है और आप हमारे साथ जुड़े रहते हो। आपका प्यार और स्नेह हमारे लिए ऐसा ही बना रहे हैं, हम ऐसी उम्मीद करते हैं। इसके रिमेनिंग पार्ट को हम अगली क्लास में लेंगे। ओके, गुड नाइट।